नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल इन्वर्स डिक्सन की बात की जाए तो डिक्सन को मैंने कल भी कवर किया था स्टॉक फटाफट में, लेकिन दोस्तों आज मैं स्पेशली इसलिए कवर कर रहा हूं कि डिक्सन में ब्रेकआउट कभी पॉसिबल है। डिक्सन अपने ऑल टाइम हाई को गाइस कल ब्रीच करता हुआ दिखाई पड़ा और डिक्सन ने कल अपना नया ऑल टाइम हाई लगाया। तो इसी बीच में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं जहां पे ये बताया जा रहा है कि डिक्सन को बेच दो, बाद में नीचे खरीद लेना, क्योंकि फेड की बात की जाए तो उनका रवैया से डो जोन्स लुढ़का और इसकी वजह से भारतीय बाजार में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत ही स्वाभाविक सी क्वेश्चन है, बिकॉज डिक्सन के पी की बात की जाए 150 के ऊपर है, तो उतना जो हाई पी है क्या जस्टिफाई करता है? बिकॉज इतने मंदी में भी बात की जाए, बाजार की मैं मंदी की बात बोल रहा हूँ, कल के दिन की बात बोल रहा हूँ, उसमें भी डिक्सन ने नया हाई लगाया। इसके पीछे का रैशनल क्या है दोस्तों? अगर आप मुझे फॉलो करते हैं आपको अच्छे से याद होगा, डिक्सन को पिछले 2 महीनों से मैंने बहुत कवर किया है और खासकर डिक्सन को एकदम दोस्तों बोला है कि बाई करके चले, बाई करके चले। यहाँ पर अगर आप देखें 5 दिन पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो साझा की थी जहाँ बताया था कि डिक्सन को बाई कर सकते हैं वरना शेयर महंगा हो जाएगा। लेकिन इसी बीच में डिक्सन में अब क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या थ्रेट है? क्या डिक्सन यहाँ से ये मौका मिलता है? क्या डिक्सन ने प्रॉफिट बुक कर ले? क्योंकि बहुत जगह पैनिक देखने को मिल रहा है। तो इसका जो सोल्यूशन है मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा कि इसमें बाई होल्ड या फिर सेल करना है और टेक्निकली कितना भाग सकता है और हमें क्या रणनीति बनानी है। क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा सा करेक्ट अगर होता है ड्यू टू द ग्लोबल प्रेशर तो हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और थोड़ा इंटेंसी आ जाए। तो इसी बीच में करना क्या है उसको करूंगा क्रिस्टल एंड क्लियर। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस डिक्सन के बारे में उनकी वैल्यूएशन जानने से पहले ये बताना जरूरी है, इसका पता लगाना जरूरी है डिक्सन करते क्या है। डिक्सन की बात की जाए गाइस तो एक लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में काम करती है। ईएमएस की बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस इन इंडिया में टॉप कमांडिंग कंपनी है। और गाइस इनके साथ बहुत लोग वेंचर कर रहे हैं, इनके साथ बहुत लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, इनको पीले से बहुत बेनिफिट हो रहा है, इनके इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले कल में डिक्सन को लेके बहुत लोग ऑप्टिमिस्टिक दिखाई पड़ रहे हैं। हाल ही में गाइस आपने ये सुना होगा कि डिक्सन ने 600 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया बिल्ड न्यू फैसिलिटी अंडर पीएलआई स्कीम। तो 600 करोड़ रुपये निवेश किया क्यों? तो पीएलआई स्कीम को अवेल करने के लिए। और गाइस इसमें कौन कौन सेक्टर में डिक्सन का फोकस है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। गाइस ये जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है इसमें ये क्या क्या काम करेंगे अगर आप देखें तो इन मोबाइल डिवाइसेस, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स एंड एलईडी है ना। तो डिक्सन की बात की जाए तो अपने पांव पसार रहा है मार्केट में, इसलिए वैल्यूएशन बढ़ रहा है। दोस्तों कोई भी बिजनेस याद रखिएगा बहुत तेजी से तभी बढ़ता है जब उनके फ्यूचर प्लान अच्छे रहें, उनके अंदर वो ग्रोथ रहे। ऑफ कोर्स दोस्तों एक तालाब है उसमें मछली कम है तो आप जितना भी जाल मार लो थोड़ा कम मछली पकड़ाएगी, लेकिन एक तालाब में अगर बहुत सारी मछलियां हैं तो गाइस आपकी जो जाल है वो जल्दी मतलब बहुत सारी मछली को आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसी बीच में अगर आप देखें डिक्सन की बात की जाए तो यहाँ पे गाइस उनके तालाब में बहुत सारी मछलियाँ है। बहुत सारे बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात की जाए तो भारत में जो बूम होने वाला है तो इसमें इकलौती कंपनी है जिसके मार्केट में दोस्तों इतने चर्चा देखने को मिलते हैं। और इसी के बीच में एफआईएस का 20% तक का स्टेक है, तो इसलिए गाइस मार्केट डिक्सन को इतना प्राइम वैल्यूएशन दे रहा है। गाइस ये बात आप समझ सकते हैं कि डिक्सन ने मैनेजमेंट ने मतलब डिक्सन के मैनेजमेंट ने डायरेक्टली बताया है कि अगर 5G कैपेबल अगर फ़ोन की बात की जाए डिक्सन पूरा कैपेबल है। तो मतलब अगर आप देखें तो अगर 5G का बूम आता है ऑफकोर्स 4G हो चुका है। भारतीय इंटरप्राइज और बात की जाए दोस्तों रिलायंस जियो जो .com है अगर आप देखें तो उनका भी बहुत ही हद तक पक्ष साफ है कि आने वाले 1-2 साल में आपको 5G नेटवर्क देखने को मिलेगा। तो गाइस 5G नेटवर्क में अगर डिक्सन की एंट्री होती है, इनको अगर चांस ये आता है तो आप समझ चलिए डिक्सन आने वाले कल में कितना धूम मचा सकता है। डिक्सन की बात की जाए इनके जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। तो मार्केट में वैल्यूएशन इसी को लेके आए, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है इनके प्राइस को लेके, इनके अर्निंग को लेके और इनके वैल्यूएशन को लेके। तो वो कितना हद तक जस्टिफाई करता है इस बुल मार्केट में भी, उसको भी एक बार देख लेते हैं। डिक्सन की बात की जाए अगर आप देखें तो 4429 के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। लास्ट डे की बात की जाए तो 3% अप था। अगर आप देखें दोस्तों तो लास्ट डे जो एक साल का हाई है 4480 इसको भी टच करने की कोशिश की। और गाइस जैसे बताया कि डिक्सन के आने वाले कल में जो फ्यूचर है वो बहुत ही हद तक सुनहरे हैं। लेकिन दोस्तों वैल्यूएशन को लेकर जो प्रश्न है उसका मैं आपको आंसर देना चाहता हूँ। तो वैल्यूएशन होने के हाई होते हैं जिनके अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट हो। अगर आप डिक्सन के CAGR सेल्स को देखें, मैंने बहुत बार कवर किया है, 30% के आसपास है, जो अपने आप में ही 3 साल का मैं बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा है। तो गाइस अगर आप देखें तो डिक्सन में कंटिन्यूसली जो ग्रोथ आ रहा है इसमें एंटी चाइनीज सेंटीमेंट तो था ही जो उसको फुल काम किया। उसमें स्प्लिट की न्यूज़ भी थी जो उसमें और भी अत्यधिक रैली लाई। लेकिन दोस्तों अभी का जो डिक्सन है वो अपने आप न्यूज़ से नहीं बल्कि काम से चल रहा है। जैसे इनके पहले स्कीम बढ़ रहे हैं, भारतीय इंटरप्राइज JV हो रहे हैं 800 करोड़ से 1000 करोड़। दोस्तों मैंने बहुत बताया कि इनके रेवेन्यू में अप होने की उम्मीद है और इसी की वजह से डिक्सन चला अपने फ्रेश ब्रेकआउट पे। तो याद रखिएगा बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर क्या बेच दे, ऑफकोर्स मर्जी आपकी, आप चाहे तो बेच सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप अच्छे स्टॉक को बेच देते हैं और जो
अच्छे स्टॉक परफॉर्म नहीं करते हैं। बात की जाए येस बैंक, वोडाफोन आइडिया, उसको सालों साल रखे रखते हैं। दोस्तों विनर्स पे हमेशा अपने स्टेक को बढ़ाइए और उस पर फोकस रखिए। लूजर्स के जो स्टेक है वो कम करिए। मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों का यही प्रॉब्लम होता है कि 20% प्रॉफिट मिला नहीं तो भाई वो प्रॉफिट बुक करने का सोचते हैं। तो अगर आपको 2000% का प्रॉफिट चाहिए, 20,000% का प्रॉफिट चाहिए, तो आपको भाई उसके लिए उसको होल्ड करना पड़ता है। मार्केट में सेंटीमेंट आएंगे, निगेटिविटी आएगी। इधर पे भी आई थी जब 3600 के लेवल पे था, बहुत लोगों ने 3200 का सोचा था, है ना, तो आया नहीं दोस्तों। इसलिए बोलता हूँ कि मार्केट को टाइम ज़्यादा मत करिए, मार्केट में टाइम स्पेंड करिए। और जो बिजनेस चल रहा है, जो बिजनेस के शेयर प्राइस में काफ़ी तेजी आ रही है, अब ऐसा नहीं कि स्पेकुलेटिव मूव है, अब ऐसा नहीं कि इनका जो प्राइस टू अर्निंग है 600 के पार है, 700 के पार है, 500 के पार है ना। हमें देखना पड़ेगा कि इनका इंडस्ट्री भी खुद हाई है और इनका भी उससे हाई है, क्योंकि मार्केट में इकलौता प्लेयर है जिसकी वजह से इसमें रैली आ रही है। तो गाइस अगर आपको बहुत लंबा खेलना है तो आपको बेचना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन दोस्तों चार्ट पर अपॉर्चुनिटी क्या निकल के आ रही है और इनके असल वैल्यूशंस कैसे हैं उसको एक बार देखना बनता है। वैसे अगर आप देखें इनके प्री स्प्लिट के पहले 1000 का जो स्टॉक है वो अगर आप देखें तो 4480 लास्ट डे ही इनके ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहे हैं। 25,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो एक लार्ज कैप कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं। और उसमें इसी बार डिस्कस कर रहा था, इंडस्ट्री पे अगर आप देखें तो खुद 102 का है। अब दोस्तों ये कोई पावर वाली कंपनी नहीं है जिसके अंदर जो ग्रोथ है बहुत ही सैचुरेटेड रहेगा, तो भाई वो डिविडेंड दे के ही अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करेंगे। अगर आप देखें तो इंडस्ट्री पे खुद ही कम, मतलब बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है। अगर आप देखें डीमार्ट की इंडस्ट्री पे खुद 200 के ऊपर है ना। तो मार्केट में ऑर्गेनाइज प्लेयर बहुत ही कम है, तो जहाँ पर ऑर्गेनाइज प्लेयर बहुत ही कम रहता है, कंपटीशन बहुत ही कम होता है, उसका प्राइस होल्डिंग हाई होता है। और इसका हाई इसलिए बिकॉज इकलौता प्लेयर है, तो ऑफकोर्स वैल्यूशंस काफ़ी महंगे हैं। इस बात से अगर आप ओके नहीं है तो निवेश नहीं करें। लेकिन अगर आप ओके हैं, इनके फ्यूचर को देख के ओके कि चलो भाई इनके वैल्यूशंस क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके आने वाले कल में बहुत ग्रोथ है, तो गाइस आपको इतना वैल्यूशंस बॉदर नहीं करना चाहिए। नहीं, ये प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए तो इंडस्ट्री पे 100 का है और इसका प्राइस टू अर्निंग 1000 का है, तो उधर पे गैस बहुत ज़्यादा एक पैनिक होता है। लेकिन ऑफकोर्स अपने इंडस्ट्री पे से ज़्यादा महंगा है दोस्तों, ये बात तो एडमिट मैं करता हूँ। लेकिन मैंने बिजनेस बताएं और क्यों मार्केट ने इसको वैल्यूशन दिया है वो भी समझाने की कोशिश की। ये जो फिनेंशियल्स है काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग है, 21 के आसपास है, 25 के आसपास इनके दोस्तों। अगर आप देखें तो आरओसी है, आरओई की बात की जाए 21 के आसपास है। करंट रेशियो 1.17 के आसपास है। डेट इक्विटी की बात की जाए तो 0.21 है। ऑफकोर्स वो डेट है, लेकिन आने वाले कल में दोस्तों डिक्सन में ग्रोथ है जिसकी वजह से ये डेट ज़्यादा मैटर नहीं करता। इसी के बारे में दोस्तों डिस्कस कर रहा था। अगर आप देखें तो 3 साल का CAGR सेल्स है वो 31% के आसपास है। प्रॉफिट की बात की जाए 37% के आसपास है। मतलब डिक्सन में वैसा नहीं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, हर साल दोगुना रेवेन्यू हो रहा है, लेकिन 15 से 20% का जो CAGR ग्रोथ होता है गाइस वो बहुत तेज होता है। तो डिक्सन की बात की जाए तो अगर वो कभी भी अगर आने वाले 5 साल अगर वो 25 भी मेंटेन करके चलें और 30 कभी बाई चांस ला दिए हैं तो गाइस आपको अंदाजा नहीं है कि डिक्सन का शेयर प्राइस कितना जल्दी इनके प्री स्प्लिट प्राइस के लगभग आ सकता है। इस लास्ट डिलीवरीज की बात की जाए 37% के आसपास है, विच इज़ नॉट सो बैड, लेकिन बहुत ही हाई नहीं है। इसके पहले डिक्सन ने जब ऑल टाइम हाई नहीं लगाया था तो 50-60% की डिलीवरीज हमें देखने को मिल रही थी और मैंने बहुत बार उसको आपको कवर भी किया था। इसमें इसी को डिस्कस करा था। अगर आप देखें तो जब इनके स्प्लिट हो गए थे, स्प्लिट के बाद अगर आप देखें तो एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा था, एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, तो एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा था 4300 से लेकर 4400 के आसपास। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो इसने अपना जो लेवल है उसको ध्वस्त किया है। और डिक्सन की बात की जाए मंथली चार्ट में गाइस एक ब्रेकआउट पॉसिबल दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से आने वाले कल में अगर नेक्स्ट रैली अगर होती है तो और भी रैली संभव होगी। RSI की बात की जाए तो हाईली ओवरबॉट है, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से इनके Q1 के नंबर्स और Q2 के नंबर्स काफ़ी तक प्रॉमिसिंग आने की उम्मीद है, जिसकी वजह से डिक्सन में पहले से ही रैली देखने को मिल रही है। और Q1 के पहले गाइस डिक्सन में बहुत ज़्यादा एकोमोडेशन हमें देखने को भी मिल रहा है। वन डे के चार्ट की बात की जाए आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक बुलिश हमें देखने को मिल रहा है और लास्ट डे ही अपना ऑल टाइम हाई हिट किया था। तो एनीवेज ऐसा नहीं बोलूँगा दोस्तों कि मेरे बोलने से ही आपने किया, आपने एक्शन लिया तो क्रेडिट आपको ही जाता है। बट दोस्तों मेरा काम यही है कि आपको प्रॉपर टाइम पे गाइड करना। ऑफ कोर्स जब डिक्सन दोस्तों इधर पे आया था बहुत लोगों ने नहीं लिया था, अभी डिक्सन को पूछ रहे कब लेना है। दोस्तों जो एमओएस का कॉन्सेप्ट है वो तो रहा नहीं, और आपको आज एमओएस की ताकत समझ में आ गई होगी कि सही टाइम में एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप SIP कमिटेड हैं तो SIP करते रहें। अब ऐसा नहीं कि डिक्सन भागते रहेगा, ऑफकोर्स गिर सकता है कल मार्केट, अगर 1% डाउन हो जाएगा डिक्सन 3-4% डाउन भी हो सकता है। ऑफकोर्स रिस्क टू रिवॉर्ड है, लेकिन अगर आप देखें तो चार्ट बहुत ही अप ट्रेंड में है। तो आने वाले कल में अगर आपको 1000%, 2000%, 3000% निकालना है तो गाइस टेम्पोररी गिरावट से आपको परवाह नहीं होना चाहिए। मार्केट में एक दिन के लिए नहीं आए हैं, आप मार्केट में सालों के लिए आए हैं, तो आपके लिए सालों का अपॉर्चुनिटी होता है। प्राइस में फॉल अप एंड डाउन ये होते रहता है, ये ट्रेडर लोगों का काम होता है। लेकिन इन्वेस्टर लोगों का काम क्या होता है, जब एक्सट्रीम पैनिक हो तो वहाँ पे भाई मार उठाओ, और जब
बहुत ज़्यादा बात की जाए ग्रिड हो, जैसे अडानी के शेयर्स में हुआ, वहाँ पे निकलने का मौका होता है। तो मेरे हिसाब से उस वक्त को बहुत लंबा खेलना है। डिक्सन बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी है, तो अगर आप SIP करते हैं तो SIP कंटिन्यू करें। हो सकता है हम तो फ्रेश अवॉइड बल्क बाइंग, यहाँ पे थोड़ा मना मैं करूँगा, बिकॉज यहाँ पे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। बिकॉज आप ऑल टाइम हाई पे खरीदते हैं तो मार्जिन ज़्यादा नहीं होता है। कल अगर आपके 10% गिर जाते हैं तो आप पैनिक में हो जाएंगे। तो इससे अच्छा यही है कि 10 स्टॉक खरीदते हैं, 2 स्टॉक खरीदने की ताकत, मतलब 10 स्टॉक खरीदने की ताकत रखते हैं, 2 स्टॉक खरीदिए, और जैसे जैसे आपके नंबर्स थोड़े कम हो जाए, मतलब आपके प्राइस आपको लगे कि जस्टिफाई करता है, वैसे वैसे ऐड करें। और लिए हुए तो एक भी शेयर मत बेचिए, अगर बेचना है तो मर्जी आपकी है, बट मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो यही डिक्सन की प्रेजेंटेशन कि भाई डिक्सन में ब्रेकआउट पॉसिबल है तो क्या हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर ये ब्रेकआउट पॉसिबल होगा, डिक्सन गाइस 4600 का जो पहला सपोर्ट है, मतलब रेजिस्टेंस हो सकता है चार्ट में आने वाले कल में, उसको तोड़ेगा और उसको लेके 4800 का भी जो चलन है वो दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म डिक्सन को अगर आप होल्ड करते हैं बहुत लंबे समय के लिए, एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें, अवॉइड नॉइसेस, और उसके बाद आपको रिवॉर्ड जरूर देखने की उम्मीद है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दिस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट चला तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।